मैंने 2 दिन एडमिट करा, उन्होंने मेरे से 1,01,500 रुपये मेरे से लिए। 2 दिन का लिया। सुबह से चल रही थी तो मेरा दिल और घबरा रहा था क्योंकि वहाँ पे 4-5 डेथ हो चुकी थी। अच्छा, 4-5 डेथ हो चुकी थी वहाँ पे आपके रहते? हाँ, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि सुबह ही 6 बजे का आप आ जाओ वहाँ पे। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और बताने की बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय निकल चुका है कोरोना को लेकर के। पहले कुछ और था, अब की स्थिति कुछ और है। अब तो पहले से भी ज़्यादा महामारी, ऐसा लग रहा है जैसे कि महामारी फैल गई हो। और इसी में ही कुछ हॉस्पिटल आए दिन आप अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे कि कालाबाजारी पर उतर चुके हैं। कई तो हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि कोविड सेंटर की इनके पास अथॉरिटी भी नहीं है, मान्यता भी नहीं मिली है, फिर भी वो कोविड के पेशेंटों को अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं और उनसे मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। और काफ़ी जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको अनदेखा करते हुए अपने यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि अवैध है। मगर कोविड का कहा जाता है ना कि आपदा में अवसर, बस वही वो तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया है केशव हॉस्पिटल का, जो GMS रोड पे स्थित है। उनके यहाँ कुछ पेशेंट अभी मौजूद थे। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या स्थिति हुई और किस उस पर क्या उनके साथ बीती और क्या क्या अनियमितताएं उन्होंने देखी। मेरे साथ वही मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम? मेरा नाम गुलजार है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे जो जीजा हैं शुरू से बताइए कि पेशेंट का क्या स्थिति थी, क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जी। मेरे जीजा जी को पहले प्रॉब्लम हुई थी गले की। अच्छा। तो उसके बाद वो इलाज चला तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर ने फिर कोविड का टेस्ट कर लिया तो कोविड पॉजिटिव आया उसमें। ठीक है। पॉजिटिव आने के बाद फिर हम सर्च करने लगे कहाँ जाएं, कहीं बेड अवेलेबल नहीं थे। तो फिर हमें पता चला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में कोविड सेंटर बनाया है। तो हम वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया और जो भी ट्रीटमेंट था चालू कर दिया। लेकिन उनकी जो है ऑक्सीजन डाउन जा रही थी क्योंकि वहाँ पर उनका क्राइटेरिया है कि इस लेवल से नीचे वो रखते नहीं है, फिर ICU बेड की ज़रूरत पड़ती है। तो ICU बेड वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। तो हमने फिर सर्च करा ICU बेड कहाँ मिलेंगे। 4 दिन मैं घूमा, पूरे सब जगह मैंने देखा, सब हॉस्पिटल में भीड़ थी, कहीं कोई वार्ड नहीं, वो ICU वार्ड नहीं था। पूरे देहरादून में आपने ढूंढा और कहीं नहीं मिला बेड? हाँ, ठीक है। तो फिर एक ये पता चला कि केशव हॉस्पिटल GMS रोड पे जी, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ICU वार्ड। अब वही कहानी है, जो मरता क्या नहीं करता। बिल्कुल सही। तो हमने भी यही सोचा कि अब क्या करें, जब हमें कहीं मिल नहीं रहा है तो हम इसी में ही रहें। हाँ। तो हमें उसका पता भी नहीं था क्योंकि उसके बारे में हम कहीं गए ही नहीं वहाँ पे, तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं था। तो हमने वहाँ पे एडमिट कर दिया। उन्होंने बोला कि 25,000 रुपये पर डे लगेंगे खर्चा, मतलब ICU का। ठीक है, कि 25,000 रुपये पर डे आपका खर्चा लगेगा। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा पेशेंट सीरियस लग रहा था तो हमने कोई बात नहीं, हम देंगे। लेकिन ICU के नाम पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सब चीज़ हमसे करवा रहे थे। यूरिन कह रहे हैं कि आप कुछ करो। अच्छा, यूरिन आप मतलब बाहर डिस्पोज भी आप ही करो? डिस्पोज भी आप ही करो। और क्या बोलते हैं, वैक्सीन भी उनके पास नहीं थी। जो नॉर्मल वैक्सीन होती है, कुछ वैक्सीन मैं बाहर से ला रहा था। मतलब व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो था। अब मैंने 2 दिन एडमिट करा, उन्होंने मेरे से 1,01,500 रुपये मेरे से लिए। 2 दिन का लिया है। अच्छा। हाँ, और जब मैंने उनसे बोला कि इतना क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ये आपको देना पड़ेगा। अब मेरे को वहाँ पे तसल्ली हो नहीं रही थी क्योंकि मुझे बाद में उसका फीडबैक पता चला कि वो डॉक्टर सही नहीं है। अच्छा। मैंने डॉक्टर का नाम क्या था? आलम करके हैं जो ऑनर है ना उनके। अच्छा, डॉक्टर जो है, बाकी स्टाफ था जो बहुत बदतमीज था वहाँ पे, जिन्होंने कोऑपरेट नहीं करा मेरे साथ बिल्कुल भी। क्या बदतमीजी करी आप लोग? बदतमीजी मैंने, जब उन्होंने बिल दिया मेरे को, मैंने ये बिल 71,500 का आपने मेरे को दिया है, 30,000 रुपये मैंने आपको कल जमा करे हैं, तो इतने ज़्यादा क्या कैसे हो, क्या आज का भी हमने चार्ज लगेगा आपका? अच्छा। हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं होता। अब फिर फैसिलिटी के नाम पे आप क्या दे रहे हो? ICU वार्ड कैसा है आपका? और आपकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सुबह से चल रही थी तो मेरा दिल और घबरा रहा था क्योंकि वहाँ पे 4-5 डेथ हो चुकी थी। अच्छा, 4-5 डेथ हो चुकी थी वहाँ पे आपके रहते? हाँ, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि सुबह ही 6 बजे का आप आ जाओ वहाँ पे। तो मैं सुबह 6 बजे मैं गाड़ी लेके निकल रहा था तो फिर मेरी बहन का फ़ोन आया कि कोई बात नहीं, अभी आई है। तो लेकिन जो क्रिटिकल थे उन्हीं के साथ वो घटना घटी। तो हुआ क्या, फिर मैं मॉर्निंग में मैं चला गया 10 बजे के आसपास। सिस्टर ने बोला तू आ जा, मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि लेडीज़ है, घबराएगी, हस्बैंड है, तो मैं चला गया वहाँ पे। तो
फिर मैं वहीं पे देखा, मैंने जो हाल देखा वहाँ पे हॉस्पिटल का, आईसीयू के नाम पे एक जो गांव में भी अच्छा हॉस्पिटल होता होगा ऐसी फैसिलिटी है। क्या बिल वगैरह आपके पास? बिल मेरे पास पूरे हैं, मेरे पास है, और आप जो चाहोगे तो आपको मिल भी जाएंगे। सर आपने वहाँ से मरीज को क्यों हटाया, आपने कहीं और शिफ्ट क्यों किया? सर मेरे को पता चला जब मैंने एडमिट कर दिया उसके बाद तो इनको कोविड वार्ड की अथॉरिटी नहीं है, दूसरा वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने अपने पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मैंने निर्णय लिया। अच्छा जी। तो आपने देखा कि पहले भी हमारे ही द्वारा सीएमओ साहब को उनके शिकायत भी कर चुके हैं पहले हम, मगर इस तकरीबन 2 महीने पहले, मगर अभी तक कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। अब ये देखना है कि क्या अब इस बार सीएमओ साहब या डीएम साहब कार्रवाई करते हैं, क्या जांच बैठाई जाती है कि अगर कोविड का उनके पास वो नहीं है फिर भी वो कोविड के मरीज़ अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं, और भर्ती करने के बाद उनकी जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है वो भी दुरुस्त नहीं है। मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़।